अभी हाल के टाइम में भारत में बहुत सारे मिसाइल्स की टेस्टिंग चल रही है, स्पेशली मोदी के आने के बाद 2014 के बाद से। 2014 के पहले हालत काफ़ी ख़राब थी। आर्मी के पास लड़ने को कारतूस नहीं, बंदूकें नहीं होती थी। इंडियन आर्मी जो है वो पुराने वाले मिग यूज़ कर रही थी, जो 30-35 साल पहले भारतीय सेना को दी गई थी, और जो एक तरह से कब्रगाह बन चुकी थी। जब देखो तब वहाँ पे क्रैश होते रहते थे, उसमें पायलट्स मरते रहते थे। बट 14 के बाद चीज़ें बदल गई। 2014 के बाद जैसे ही मोदी आए, इंडियन आर्मी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट गन्स वगैरह प्रोवाइड करने लगे। इसके अलावा बहुत सारे मिसाइलों की टेस्टिंग होनी शुरू हो गई। हर फील्ड में गवर्नमेंट अच्छा करने लग गई। जैसे कि हम लोग समुद्र में समुद्रयान भेजे जा रहे हैं, तो कभी अंतरिक्ष में गगनयान भेजे जा रहे हैं, तो चंद्रयान भेजे जा रहे हैं, मंगलयान भेजे जा रहे हैं। मतलब हर जगह, हर फील्ड में हम लोग अच्छा किए जा रहे हैं, हम लोग मतलब भारत। और रही बात टेस्टिंग की, मिसाइल टेस्टिंग की, तो उसमें तो भारत सबसे आगे चल रहा है। मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई भी कंट्री, इंक्लूडिंग यूएसए, रशिया वगैरह, इस लेवल पे और इस फ्रीक्वेंसी से मिसाइलों की टेस्टिंग करता है जिस पे भारत सरकार कर रही है। हर सप्ताह, महीने में 2 दिन 3 दिन आपको न्यूज आ जाएगा कि कोई ना कोई टेस्टिंग चल रही है। कभी शेषनाग की टेस्टिंग चल रही है, कभी अनंत अस्त्र की टेस्टिंग चल रही है, कभी सुदर्शन चक्र की टेस्टिंग चल रही है, तो कभी पृथ्वी की, नाग की, आकाश मिसाइल, तो कभी अग्नि सीरीज के मिसाइल चल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में भारत ने अग्नि प्राइम की टेस्टिंग कर ली। जैसा कि हर बार होता है, जब भारत किसी नए मिसाइल की टेस्टिंग करता है या किसी भी नई चीज़ की टेस्टिंग करता है, तो उसमें पहले के कंपैरिजन में, मतलब नए वेरिएंट की भी टेस्टिंग कर रहा है। जैसे अग्नि 5 का ही अगर 4 वेरिएंट का टेस्टिंग कर रहा है अलग अलग साल में, तो हर नेक्स्ट वेरिएंट जो है वो पहले वाले का फ्यूचर अपग्रेड होता है। मतलब उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज, नई ऐसी चीज़ें होती है जो सुनने में भी अजीब लगती है, सुनने में भी डिफरेंट होती है, मतलब फ्यूचरिस्टिक होती है। तो यहाँ पे जब भारत ने अग्नि प्राइम की टेस्टिंग किया है, इसमें भी कई सारी नई नई चीज़ें भारत ने इंक्लूड किया है। जैसे अग्नि 5 में किया था, वैसे अग्नि प्राइम में भी किया है। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि अग्नि प्राइम किस तरह का मिसाइल है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है। अब सवाल उठता है, बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है, या कितने तरह की मिसाइल्स होती है। आजकल 3 तरह के मिसाइल्स चले हुए हैं। एक है सुपरसोनिक, मतलब कि ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा जो मिसाइल जा सकती है उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। नॉर्मली मैक 1 से मैक 5 तक के मिसाइल को सुपरसोनिक बोलते हैं। मैक 1 से मैक 5 का मतलब हुआ ध्वनि के 1 गुना से ध्वनि के 5 गुना तक जो मिसाइल चल सकती है उसको सुपरसोनिक नाम दिया गया है। ध्वनि के 5 गुना से ज़्यादा, मतलब मैक 5 के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से जो मिसाइल चल सकती है उसको बोला गया है हाइपरसोनिक। मतलब हाइपरसोनिक, बहुत ही तेज, ध्वनि से बहुत तेज, 5 गुना से भी ज्यादा तेज। अपर लिमिट इसका डिफाइंड नहीं है, मतलब मैक 5 से मैक 10, 20 कुछ भी हो सकता है। जनरली मैक 5 से मैक 20 माना जाता है हाइपरसोनिक का स्पीड, मैक 10 माना जाता है, मैक 5 से मैक 10। लेकिन रसिया का एक हाइपरसोनिक मिसाइल था इवान गार्ड, जो मैक 25 की स्पीड अटेंड कर लिया था। स्टिल वो हाइपरसोनिक ही कहलाएगा। तो अब सवाल उठता है कि जब मैक 5 से नीचे और मैक 1 से ऊपर को बोलते हैं सुपरसोनिक, और मैक 5 से ऊपर को बोलते हैं हाइपरसोनिक, तो फिर बैलिस्टिक मिसाइल कौन होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक का ही वेरिएंट है। मतलब हाइपरसोनिक नहीं है, हाइपरसोनिक का वेरिएंट है। कहने का मतलब हुआ कि बैलिस्टिक मिसाइल का भी स्पीड जो है वो मैक 5 से ज़्यादा होता है। मैक 10, मैक 20 कुछ भी हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइल का। बस फर्क इतना है बैलिस्टिक वाले में और हाइपरसोनिक में कि हाइपरसोनिक वायुमंडल में ही रह के मूव करता है, ग्लाइड करता है, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो वायुमंडल से ऊपर चला जाता है, बाहर, मतलब धरती की कक्षा से बाहर चला जाता है, ये अंतरिक्ष में चला जाता है। वहां जाकर के इसके साथ जो इंजन लगा होता है, जो रॉकेट को लॉन्च करने वाला इंजन होता है, वो मिसाइल में भी होते हैं, वो इंजन डिटैच हो जाता है अंतरिक्ष में जाने के बाद। उसके बाद ये पैराबोलिक पाथ में ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ मूव करता है, और ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। और जब ये टारगेट को अचीव करने वाला होता है, हिट करने वाला होता है, तो इसकी स्पीड समवेयर अराउंड मैक 7, 8, 10 से लेकर के मैक 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है। मतलब एक्सट्रीमली हाई स्पीड से बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो टारगेट को हिट करते हैं, और ऐसे केस में इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे जब भारत ने अग्नि 5 की टेस्टिंग किया था, तो उससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया था, नींद चैन सब उड़ गई थी। और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की नहीं, नींद चैन यूरोपियन कंट्रीज की उड़ गई थी, यूएस की उड़ गई थी। वजह आपको पता है, उस टाइम भी मैंने बताया था। उसका वजह ये था कि अग्नि 5 में 2 ऐसी चीजें थी जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहला था रेंज। भारत सरकार ने पहले ऑफिशियली तो रेंज बताया ही नहीं, और अगर कुछ बोला भी तो विश्वास करने लायक शायद नहीं था। उसका रेंज समवेयर अराउंड 5500 किलोमीटर माना जा रहा था, बट एक्चुअली सबको ऐसा लगता है कि अग्नि 5 की रेंज 7000 से भी ऊपर थी, 7000 किलोमीटर से भी ऊपर थी। दैट मीन्स इंटायर यूरोप
और मे भी यूएस भी अग्नि 5 की रेंज में आ रहा होगा, और अगर यूएस नहीं आ रहा होगा तो यूएस अग्नि 6 की रेंज में आ जाएगा। ये चीज़ अग्नि 5 को बहुत ही डेंजरस बना रही थी। और दूसरी चीज़ जो अग्नि 5 को डेंजरस बना रही थी वो थी हवा में चलते हुए मैक 10 मैक 20 के स्पीड पे जाते हुए 90 डिग्री टर्न लेने की उसकी कैपेबिलिटी। ये कैपेबिलिटी किसी और कंट्री के पास अभी तक नहीं था और अभी तक नहीं है। ये भारत ने डेवलप किया है। एक तो पहले ही मैक 10 मैक 20 के स्पीड पे जाते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना इम्पॉसिबल माना जाता है। और दूसरा, जब वो मैक 10 या मैक 20 के स्पीड से जा रहा हो मैक 30 के स्पीड से और अचानक से 90 डिग्री चेंज कर ले अपना पाथ को, तो उसको कोई कैसे इंटरसेप्ट कर सकता है? मतलब ये गॉड के लिए भी इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का मिसाइल था अग्नि 5, जिसकी वजह से सबकी नींद उड़ चुकी थी, अभी भी उड़ी हुई है। और सबसे मेरा मतलब यूरोपियन कंट्रीज भी है, न सिर्फ पाकिस्तान और चाइना, यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए भी है। उसी तरह से भारत ने जब इस बार इस महीने सितंबर में अग्नि प्राइम की टेस्टिंग की, फिर भारत ने इसमें कुछ ऐसे नुस्खे डाले, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डाली जिसने फिर से हमारे पड़ोसियों की, मतलब पाकिस्तान, चाइना और बहुत सारे नियर बाई तुर्की फुर्की जो कंट्रीज हैं, इन सब की नींद चैन सऊदी वगैरह की उड़ा दिया है। क्यों उड़ाया है? वो क्या टेक्नोलॉजी है जो इसमें इंक्लूड किया है? तो सबसे पहली चीज, भारत सरकार ने अग्नि प्राइम की टेस्टिंग चलती हुई ट्रेन से किया है। अब इसका सिग्निफिकेंस आप समझिए। भारत में हजारों ट्रेनें हैं, भारत में बहुत सारी ट्रेनें हैं और मैक्सिमम ट्रेनें जो बॉर्डर एरियाज तक जाती हैं, मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाती हैं, जैसलमेर, बीकानेर, आपका जो हो गया अमृतसर, पठानकोट, इस तरह से नज़दीक जो पाकिस्तान का सटा हुआ एरिया है वहाँ तक ट्रेनें जाती हैं। लेह लद्दाख, मतलब इस तरह से जो चाइना से सटा हुआ बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहाँ तक भारत की ट्रेनें जाती है और नहीं जाती है तो भारत सरकार वहाँ तक पहुँचाने वाली है। दैट मीन्स कि हमारी ट्रेनें इनके बॉर्डर तक जाकर के सट रही है। और अगर हम उन ट्रेनों में, अगर भारत सरकार उन ट्रेनों में मिसाइल रखने लग जाए तो फिर आप सोचिए क्या होगा हमारे नेबरिंग कंट्रीज का। यही वजह है, ये एक वजह है जिसकी वजह से नेबरिंग कंट्रीज की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब उनके अंदर डर समा गया है कि भारत की हजारों ट्रेनें में से पता नहीं किस ट्रेन में भारत मिसाइल लेके घूम रहा होगा। थोड़ी बहुत लेड की कोटिंग वगैरह कर देने से मिसाइल अनडिटेक्टेबल हो जाएंगे। मतलब वो लोग कितना भी सैटेलाइट लगा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, हीट सिग्नेचर उनको नहीं मिलेगा कि किस ट्रेन में मिसाइल रखी हुई है, किस बोगी में और किस में नहीं है। इस तरह से भारत चाहेगा तो सैकड़ों नहीं हजारों मिसाइल तैनात कर सकता है अलग अलग ट्रेनों में और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। इसका सिर्फ इतना ही बेनिफिट नहीं है, इसका एक और एडिशनल बेनिफिट है ट्रेन में लेके मूव करने का, कि आपने अपनी ट्रेन से मान लो 4 मिसाइल अभी लॉन्च कर दिए, लॉन्च करते ही जब तक एनिमीज को 2-4-10 मिनट बाद पता चलेगा ना, तब वो इंटरसेप्ट करने के लिए आपके जहां से मिसाइल लॉन्च किया वहां पे वो मिसाइल फायर करेगा। लेकिन जब तक वो फायर करेगा तब तक 5-10 मिनट में आपकी ट्रेन वहां से मूव करके 10-20-50 किलोमीटर दूर जा चुकी होगी। दैट मीन्स कि वो आपके जो फायरिंग सिस्टम है उसको वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, उसको उड़ा नहीं पाएगा। मोबाइल होने की वजह से, ट्रेन से फायर करने की वजह से ये आपको एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी हाथ आता है जो भारत के हाथ आ गया है। मतलब भारत जब चाहे जितना चाहे उतना मिसाइल फायर कर सकता है और जहां से चाहे वहां से, बॉर्डर एरिया से भी। लेकिन एनिमी कंट्रीज कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगी या नेग्लिजिबल इंटरसेप्ट कर पाएगी कि भारत कहां से मिसाइल फायर कर पा रहा है। उनको समझने में बहुत समय लगेगा या हो सकता है कभी फिगर आउट ही नहीं कर पाएंगे ट्रेनों की मोबिलिटी की वजह से। ये तो पहली चीज है जो अग्नि प्राइम की टेस्टिंग के बाद हमारे पड़ोसी देशों की नींद उड़ाई हुई है। दूसरी चीज जो है वो है इसका त्वरित तुरंत फायर करने की क्षमता। मतलब ऑर्डर मिलने के बाद जस्ट 1 मिनट 32 सेकंड लगेगा, मतलब आप कह सकते हो 90 से 92 सेकंड लगेगा और अग्नि प्राइम हवा में होगा। मतलब इतने कम समय में इसके जो फायर किया जा सकता है वो चीज़ इसको बहुत एक्सट्रीमली डेंजरस बनाता है। और चूंकि इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर ऑलरेडी है, दैट मीन्स कि आधा के करीब चाइना, मतलब अच्छा खासा चाइना का एरिया और लगभग पूरा पाकिस्तान हमारे रेंज में आ चुका है। मतलब ये मिसाइल अगर भारत सरकार दाग देगी 150 तो इंडिया और तो चाइना और पाकिस्तान के परखच्चे उड़ जाएंगे। ये दो चीज़ें, मतलब ट्रेन में लेकर के मूव करने की कैपेबिलिटी और बहुत ही फास्ट 90 सेकेंड 92 सेकेंड्स में इसको फायर करने की कैपेबिलिटी इस मिसाइल को एक्सट्रीमली डेंजरस बनाती है और पड़ोसियों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। जब सवाल उठता है कि किस किस कंट्रीज के पास ये मिसाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे अग्नि 5 जब इंडिया ने टेस्ट किया था तो उस तरह की मिसाइल्स जो थे, मतलब अग्नि 5 हाइपरसोनिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था, तो लॉन्ग रेंज मिसाइल था वो, जबकि अग्नि प्राइम जो है वो शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट रेंज है। तो अग्नि 5 टाइप का लॉन्ग रेंज मिसाइल 3 ही कंट्रीज के पास था भारत के अलावा। एक
रशिया के पास, जैसा कि सैटर्न नाम का उसके पास था, रशिया के पास, अमेरिका के पास था और एक चाइना के पास था। चाइना जैसा कि नाम रखता है DFTF करके, अमेरिका भी उसी तरह से उलून जुलून नाम रखने में माहिर है। तो इस तरह से तीनों कंट्रीज के पास था। भारत चौथा कंट्री बना था इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 टाइप का लॉन्च करने वाला, टेस्टिंग करने वाला। अग्नि प्राइम जो है, ऐसे मिसाइल्स मतलब शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट रेंज वाले मिसाइल और भी बहुत सारे कंट्रीज के पास है। इसमें इजराइल भी है, अमेरिका, रूस और चाइना तो है ही। ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज के पास भी हो। तो बेसिकली इसमें स्टिल ये बहुत गिने चुने कंट्रीज के पास है, ऐसा नहीं है कि सभी के पास है। जैसे पाकिस्तान जैसे फालतू कंट्रीज के पास नहीं है। टेस्टिंग करते रहती है भारत सरकार, मतलब एक ही मिसाइल का अलग अलग वर्जन लाते रहती है, अलग अलग, और एक ही वर्जन का अलग अलग वेरिएंट लाते रहती है। उसका कारण ही फ्यूचर अपग्रेड होता है, मतलब कि बार बार उसमें कुछ अपग्रेड करते चली जाती है। तो जैसे अग्नि 5 का 4-5 बार टेस्टिंग हो चुका था, क्योंकि हर बार उसमें कुछ नई चीजें ऐड की जा रही थी। उसी तरह से अग्नि प्राइम में भी हर साल 2 साल कुछ महीनों में नई नई चीजें इसमें इंक्लूड की जाएगी। जैसे इसके कुछ फ्यूचर अपग्रेड पे काम चल रहा है, जिसमें इसको कैनिस्टर में डाल के मूव करने वाला सिस्टम होगा, इसको साइलो से लॉन्च करने का सिस्टम होगा, इसको 30 मीटर जमीन के नीचे रख करके लॉन्च करने का भी प्रावधान बनाया जाएगा, ताकि ये एकदम ही अनडिटेक्टेबल हो जाए। इसमें अभी और भी कई सारी चीजें फ्यूचर अपग्रेड्स के नाम पे अब इंक्लूड की जाएंगी। फ्यूचर अपग्रेड में भारत का इसका रेंज बढ़ाना भी इन्वॉल्व है। मतलब अभी इसका जो रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है, जबकि आने वाले समय में भारत इस पे 3000 किलोमीटर करने पे काम कर रहा है। एंड हु नोज 2-4 और वर्जन लाते लाते इसकी जो रेंज है, जैसे पहले अग्नि सीरीज में भी जो अग्नि 1 था उसका रेंज सिर्फ 1000 किलोमीटर था, 1000 से 1200 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा जो आया उसका 2000, तीसरा का 3000, ऐसे करके बढ़ाते चला गया। अग्नि 5 का रेंज 5000 से भी ऊपर है, और अग्नि 6 आते आते हो सकता है 10,000 12,000 किलोमीटर चला जाए। उसी तरह से जो अग्नि प्राइम सीरीज है उसका अभी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। फ्यूचर अपग्रेड मतलब जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है उसमें इसका रेंज 3000 किलोमीटर करने वाली है भारत सरकार। मे भी 10-5 सालों में इसका रेंज बढ़ाते बढ़ाते 10-5000 किलोमीटर भी चला जाएगा। और ये गेम चेंजर कैसे बन गया है? सबसे पहली बात तो ये न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है, एक सिंगल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जबकि अग्नि 5 5-10 वॉरहेड ले जाने में सक्षम था। ये एक वॉरहेड, और वो भी न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है, और ये चीज भी इसको दुश्मनों के दिल दहला देने के लिए काफी है। उसके अलावा अब ये स्ट्रेटेजिक डेटरेंट की तरह काम कर रहा है, जैसे अग्नि 5 स्ट्रेटेजिक डेटरेंट की तरह काम कर रहा था। स्ट्रेटेजिक डेटरेंट का मतलब है कि कोई भी कंट्री भारत से टकराने से पहले 10 बार एक्स्ट्रा सोचेगा उनको, क्योंकि उनके अंदर डर होगा, खौफ होगा कि पता नहीं भारत कहाँ पे किस ट्रेन में, हो सकता है भारत 2-4 ट्रेन ऐसी बॉर्डर पे ले जाके फेंक दे, ये सोच बोल करके कि खराब ट्रेनें हैं, और बाद में पता चला उन ट्रेनों में मिसाइल डाल रखा है। तो अब उनको कभी पता ही नहीं चलेगा कि किस ट्रेन में भारत मिसाइल लेके घूम रहा है, किस ट्रेन में भारत मिसाइल डाल करके बैठा हुआ है, और कितना नजदीक भारत मिसाइल डाल करके बैठा हुआ है। इस तरह का खतरनाक मिसाइल जो अगर गिरेगा, 10-12 मिसाइल गिर जाएगा तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। पाकिस्तान में रोने वाला कोई नहीं बचेगा अगर पाकिस्तान में 10-20 मिसाइल भारत सरकार ने ऐसे ऐसे गिरा दिए तो इस वजह से अब ये कंट्री जो पहले बात बात पे भारत पे अटैक करते रहते थे, कभी पहलगाम में 10-20-50 हिंदुओं को पकड़ के मार देते हैं, कभी कुछ भी कर देते थे, अब वो वैसी हरकत करने से पहले 10 बार 20 बार सोचेंगे। स्पेशली जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने साफ साफ बोल दिया है, मोदी जी ने, कि आइंदा से अगर पहलगाम टाइप की मतलब किसी भी तरह की आतंकी घटना भारत की भूमि पे या भारतीय लोगों पे होती है, तो उसके बाद भारत सरकार इस बार सिर्फ आतंकियों को मारने के लिए आगे नहीं आएगी, बल्कि इस बार भारत सरकार आतंकियों के साथ साथ आतंकियों के आका को भी निपटा देगी। दैट मीन्स कि अगर आतंकियों के आका पाकिस्तान है, चाइना है या अमेरिका है, तो जो भी आतंकियों का आका होगा उसके साथ भी हिसाब किताब वसूला जाएगा। ये तो मोदी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो उन्होंने पब्लिकली दिया है। तो इस स्टेटमेंट के बाद और ऐसे ऐसे मिसाइलें देखने के बाद, जिनकी टेस्टिंग भारत हर दूसरे दिन हर दूसरे सप्ताह करता जा रहा है, ये अब एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिटरेंट की तरह बन चुका है बाकी कंट्रीज के लिए। उनमें हिम्मत नहीं होने वाली है कि वो भारत में किसी भी तरह का हरकत करें।